गुड मॉर्निंग। मैं चंदू कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वेजअप चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो है गुणनखंड के कुछ प्रश्न जो है डिस्कशन करेंगे कि आइए उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपका सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55। आप देखिए सबसे पहले इसको क्वालिटी में आपको देखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपसे पूछा जाए कि ए का मान, तो ए का मान यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1। बी का मान कितना है 16 और सी का मान कितना है 55। आपको अगर ऐसे कोई कहे कि ए का मान बताइए, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी है यानी कोफिशिएंट के साथ कुछ लगा हुआ है, नहीं तो क्या हो जाएगा 1। बी का मान देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी कोफिशिएंट में क्या है x, तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका 16 और सी का मान कितना आपका कांस्टेंट नंबर जो है 55। ये पहले आपको जो है समझना है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। कोई भी फैक्टर आप आएगा उसको आप ऐसे ही पहले आपको ये समझ जाना है। ये क्वालिटी का ये रूल है। अब आते हैं क्योंकि हमको इसको फैक्टर निकालना है, तो आपका सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55। अब आप क्या कीजिएगा कि ए और सी, जो ए और सी है उसका मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे 55 और यहाँ पे क्या है 1, 55 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 55 और 55 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर आपका क्या हो जाए 16 आपका नंबर आना चाहिए। देखिए तो जब भी जो नंबर आएगा उसका क्या लीजिएगा एलसीएम। क्या लेंगे उसके बाद एलसीएम 5, क्योंकि ये 55 जो 5 से क्या हो जाएगा कटेगा 5, 11 और 11 1। देखिए क्या आया 5 और 11। अब आप देखिए 5 और 11 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 16 यहाँ पे है। और अगर 5 में से 11 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -6 तो नहीं है, -6 है यहाँ पे नहीं। यानी जो भी मेरा दो फैक्टर भी आया है 11 और कितना 5, ये दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दिया जाए कि अब कोई बच्चा बोलता है कि सर यहाँ 11 लिखे कि 5 लिखे, आप जो भी लिखेगा पहले अगर 11x तो प्लस 5x प्लस 55। अब इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। यहीं पर देखिए प्लस 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 11 और 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 16 और x का x कोफिशिएंट x क्या हो जाएगा लिख देंगे। अब देखिए क्योंकि हमको दो नंबर का जो दो पेयर का जो है फैक्टर करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x, जो सबसे स्मॉलर कौन है x, तो x ब्रैकेट में x प्लस 11 प्लस 5 और यहाँ क्या है 55। यहाँ पर x है नहीं, तो 5 और 55, तो 5 क्या ले लेंगे कैरी ले लेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस कितने बार में हो जाएगा 11 बार में। आप एक बार चेक कर सकते हैं रीचेक, x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 टू एक्स कितना हो जाएगा 11x प्लस 5x कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55। तो x, अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 11 और यहाँ पर भी क्या है x प्लस 11, तो x प्लस 11 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा x और ये तो हम बाहर कर ही चुके, क्या बचा 5। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 11 या x प्लस 11 इंटू x प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा आपका फैक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कुछ समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे सवाल को लेकर चलते हैं। पहला था ना ये, हाँ आइए दूसरे सवाल को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा टाइप में बदलते हैं। जैसे आपका दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 10y स्क्वायर। ये जस्ट उसके अलग के सवाल है। अब इसमें देखिए आपको फैक्टर निकालना है। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर है, वहाँ पे क्या है y स्क्वायर है। सेम प्रोसेस से यहाँ भी होगा। सबसे पहले जब गुणनखंड कहेगा तो ये दोनों को क्या कीजिएगा आप, जो a और c है इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको जो है 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब देखते हैं 11, हम लोग 30 को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 2 15 3 5 5 1। अब वहाँ पे है 11, यहाँ पर आपके सामने एलसीएम क्या आया है 2 3 5। देखिए ऐसे चेक करते हैं, 2 तिया 6, 5 का 5। जैसे पहले इसको देखिए
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसी में से आपको निकालना है 11। 2 तिया कितना आ जाएगा 6 गुना 5, मतलब 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11। सर यहाँ साइन तो माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, देखिए 6 और 5 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और आपका फैक्टर क्या था 6 और 5। आप क्या किए 6xy प्लस 5xy प्लस 10y इस पर लिख दिए। अब थोड़ा लोग रीचेक करते हैं, प्लस प्लस यहाँ तो प्लस है, जबकि यहाँ पे क्या माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि जो बड़ा नंबर है, जैसे 11 यहाँ नंबर इसमें क्या है माइनस, तो 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6 क्या रहेगा माइनस। आगे रीचेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है माइनस है, 6 में से 5 का 1, क्या 1 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको क्या रहेगा माइनस लगेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 5 11 और xy कोफिशिएंट है, तो आपका यहाँ से आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग दो नंबर का क्या लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पे क्या है 6, तो 3 और 6 में कॉमन क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पे x है, छोटा कौन है x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 6 में से 3 बाहर कर दीजिए, क्या बचा 2, और आप 6 को ब्रेक कीजिएगा, 3 और 2 कितना 6 में से 3 आप बाहर कर दिए तो क्या बचा 2, और x यहाँ पर अब क्या है y, x माइनस 2y। एकदम आप गारंटी रखिए कि यहाँ x माइनस 2y है तो यहाँ भी x माइनस 2y आना चाहिए। 5 और 10, 5 और 10। अब आते हैं यहाँ पे साइन क्या चाहिए माइनस का, माइनस कर दीजिए। 5 और 10, 10 को तोड़ेंगे तो 5 और कितना 2, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी क्या है 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे। x क्या यहाँ x है नहीं, कॉमन लेने का मतलब होता है जो नंबर इसमें है वो भी नंबर आपको जो है सेकेंड पेयर में होना जरूरी है। यहाँ y और यहाँ पे क्या y स्क्वायर, छोटा क्या है y, तो y कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x 5y से क्या बचा x माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और y क्या ले लेंगे। अब देखेंगे x माइनस 2y, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 5y पर क्या हो जाता है आंसर। ऐसे ही आप प्रश्न को आगे कंटिन्यू जो है बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप देखिए तो फिर सवाल चमक रहा है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 55, उसके बाद आपको ये सॉल्व किया गया है।